Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are fine and enjoying a fantastic life. If you are watching your first video on this YouTube channel, then subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. English, English, English. जहाँ देखें यही प्रॉब्लम. किसी को बोलने में मसला, किसी को समझने में मसला और किसी को लिखने में मसला. अब्रॉड चले जाएं फिर भी इंग्लिश, NTS टेस्ट्स फिर भी इंग्लिश, PSC टेस्ट्स फिर भी इंग्लिश. हत्ता के हर फील्ड ऑफ लाइफ में इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पे आपके सामने आपको नज़र आएगी. आज की ये वीडियो इंशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल. आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा. इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश की 90% प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिमूव हो जाएंगी. जस्ट वेट एंड वॉच द वीडियो. माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहे स्कूल में हों, कॉलेज में हों या यूनिवर्सिटी में हों, इंग्लिश एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पे और इंग्लिश को समझने के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं टेंसेस. इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं टेंसेस की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपके साथ में शेयर करने लगा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सब जानते हैं कि टेंसेस बेसिकली 3 होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. जब इनकी ब्रांचेस की बात करते हैं तो हर टेंस 4 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको इंडेफिनाइट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ते हैं. हम इनके रूल्स की भी बात करेंगे और इसकी एग्जांपल्स भी साथ में लेके चलूँगा. तो इसे कंप्लीट आपने शुरू से लेके आखिर तक इस वीडियो को देखना है. फर्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की. प्रेजेंट, इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल. रूल की जब बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आती है. एग्जाम्पल, ही रीड्स बुक. नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ ING लगाना है. ही इज रीडिंग बुक. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल, ही हैज़ रेड बुक. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, साथ बीन आपने लगाना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING. ही हैज़ बीन रीडिंग बुक. पास्ट टेंस की बात करते हैं. पास्ट इंडेफिनाइट या इसको आप पास्ट सिंपल कह सकते हैं. वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही रेड बुक. पास्ट कंटिन्यूस. हेल्पिंग वर्ब वाज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड ING. ही वाज रीडिंग बुक. पास्ट परफेक्ट. हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस फेल की थर्ड फॉर्म आपने यूज करनी है. ही हैड रेड बुक. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. हैड बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड ING. ही हैड बीन रीडिंग बुक. फ्यूचर सिंपल. हेल्पिंग वर्ब शैल, विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ही विल रीड बुक. फ्यूचर परफेक्ट. शैल, विल, हेल्पिंग वर्ब with have plus verb third form. He will have read book. Future perfect continuous. Shall, will, have been plus verb first form and ING. He will have been reading book. ये वो सिंपल सी बातें हैं जिनको समझने के लिए हमें बेशुमार क्लासेस लेनी पड़ती हैं, जिससे स्टूडेंट्स ग्रामर में भी उकता जाते हैं. तो नेक्स्ट मैं चलने लगा हूँ अगले पार्ट की जानब. वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस पार्ट ऑफ द वीडियो विद एन एग्जांपल. ही राइट्स अ लेटर. जब हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं तो उसके रूल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. इस वीडियो में, इस सेक्शन में मैं आपके साथ रूल्स ही शेयर करने लगा हूँ. अगर हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं तो चेंज इन टेंसेस कैसे होता है. आप कोई जुमला लिखते हैं तो उसको किस टेंस में आपने कन्वर्ट करना है. अगर जुमला प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हो, जैसे ही राइट्स अ लेटर, इसको चेंज करने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब इज MR लगाना है और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म अपने एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त लगानी है. जैसे एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख चुका हूँ आपके सामने. ही राइट्स अ लेटर. अ लेटर इज रिटन बाय हिम. ही को आपने उसके ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाना है. और ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं?
अगर आप बात करें आई को मी में कन्वर्ट किया जाता है, वी को अस में कन्वर्ट किया जाता है, ही को हिम में कन्वर्ट किया जाता है, शी को हर में कन्वर्ट किया जाता है, यू को कन्वर्ट नहीं कर सकते और दे को देम में कन्वर्ट किया जाता है। ये इनके ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, बीन लगाते हैं हम, साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको मैं बता चुका हूं कि पैसिव बनाते वक्त वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो वाज, वर, साथ बीन लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की जब बात की जाती है तो हैड, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल, कैन, विल। जब हम फ्यूचर टेंस में जाते हैं तो शैल को आप कैन को, विल को चेंज करने के बजाय इनके साथ बी लगाया जाता है। शैल बी, विल बी, कैन बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और जब इंपेरेटिव सेंटेंस की बात आती है, हुक्मिया जुमले आते हैं, तो उसके साथ लेट लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो की जानब चलते हैं। इस पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा नरेशन, जिसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या है? जब आप किसी से बराह रास्त बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जब कोई दूसरा आपकी बात करता है। तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं बात शुरू करूंगा। ही सेड आई प्रिपेयर फॉर टेस्ट। आप अगर गौर से इसको देखें तो ही सेड ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, जबकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी एक स्टेटमेंट है। ही सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है, जबकि आई प्रिपेयर फॉर टेस्ट ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसको चेंज कैसे करते हैं, बेसिक रूल बताता हूँ, फिर टेंसेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो रूल आपके साथ में शेयर करता हूँ। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना कभी मत भूलिएगा। जब हम बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमास के बाहर, ही सेड इसको रिपोर्टिंग स्पीच और आई प्रिपेयर फॉर टेस्ट इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसको कन्वर्ट कैसे करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। ही सेड सिंगल कॉमा को खत्म करने के लिए आपने दैट लगाना है। ही सेड दैट। आई प्रिपेयर फॉर टेस्ट, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस आइडेंटिफाई करना है। अगर हम इसकी बेसिक्स की बात करें तो आई प्रिपेयर फॉर टेस्ट, आई सब्जेक्ट है, प्रिपेयर यहाँ पे वर्ब है और फॉर टेस्ट आप यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये टेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो प्रेजेंट टेंस को पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में कन्वर्ट किया जाता है। चेंज कैसे करेंगे? ही सेड दैट, आई को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के उस सब्जेक्ट को देख के चेंज करना है। ही सेड दैट ही प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट, हमने टेंस को भी पास्ट में लेके गए और साथ साथ आई को भी हमने ही को देख के उसको चेंज कर दिया। अब मैं टेंसेस की बात करूंगा कि आप टेंसेस कैसे चेंज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस को पास्ट सिंपल टेंस में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे अभी आपसे मैंने बात की। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। पास्ट के जितने टेंसेस हैं वो पास्ट परफेक्ट में ही जाते हैं और पास्ट परफेक्ट अनचेंजेबल है। विल को वुड में कन्वर्ट करते हैं, कैन को कुड में कन्वर्ट करते हैं, हैव टू को हैड टू में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ है जो कि नरेशन से रिलेटेड है। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख चुके हैं, आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और आप अगर NTS टेस्ट या PSC के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में आपके लिए प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो यकीनन आपके लिए एक ज़बरदस्त साबित हो सकती है। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।